ठीक है. So the first topic here we will discuss blood. Okay, blood as a connective क्या टिश्यू. Okay, तो blood as a connective tissue. तो and you know that ये किस तरह का टिश्यू है? It is a fluid connective tissue. Okay, the blood as a connective tissue. Now, since plasma makes 55% and components make 45%, okay, it is a fluid city. Okay, तो it is a इस टाइम में आ जाएगा. Okay, it is a fluid city. ठीक है जी. तो वी हैव टू जस्टिफाई, क्योंकि अगर प्लाज्मा इज इक्वल टू मैट्रिक्स, तो अगर प्लाज्मा मोर है कंपोनेंट लेस है तो इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अंडरस्टूड. तो इसीलिए इसी को डिस्क्राइब करके हम लोग चले जाएंगे आगे. तो ये हमारा आज का हेडिंग है. इट विल टेक अस गुड टाइम, सो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ ब्लड एंड क्या करें समझ में नहीं आ रहा है. वो फिर फैल जाएगा ना. चलो ठीक है. तो ब्लड इज एक्चुअली, मैं सोचा था फिजियोलॉजी को जोड़ें बट फिर खिंच जाएगा. तुम लोग तो सुनते नहीं हो ना. एक्चुअली मैं इसको अलग कभी पढ़ाया नहीं ना. तो ब्लड इज ए मेसोडर्मल टिश्यू, याद रखना. तो इसका डेरिवेटिव क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. ठीक है. तो ब्लड इज ए मेसोडर्मल टिश्यू. नाउ अब अगर हम लोग ब्लड को क्लासिफाई करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड. नाउ जो ब्लड है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्लाज्मा एंड इसमें कंपोनेंट्स में क्या होगा? देयर इज नो फाइबर इन कॉर्पस्कल्स. यस, कंपोनेंट्स is called corpuscle, नहीं corpuscles. Okay, so they are called corpuscles, या फिर इसको हम लोग cells भी कहते हैं. Now please remember, you know what is the meaning of corpuscle? डेड को हम कार्प्स बोलते हैं. डेड बॉडी. एक्चुअली ये कॉर्प से कॉर्पसल बन गया. ठीक है जी. तो बेसिकली ये हर सेल जो है, ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स ऑफ ब्लड दे हैव ए डेफिनाइट लाइफ साइकिल. मतलब उसका डेथ फिक्स्ड है. तो इसीलिए इट इज जस्ट ए लिविंग डेड बॉडी. फाइन. सो दैट इज व्हाई इसको हम लोग कॉर्पसल कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड कंपोनेंट्स. नाउ प्लाज्मा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. जो कंपोनेंट्स, चलिए, जो कंपोनेंट्स एक्चुअली जो प्लाज्मा है वो आपका येलोइश कलर का होगा. ओके, स्ट्रॉ कलर. प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर. एंड कंपोनेंट्स आपके तीन तरह के सेल्स मिलते हैं यहाँ. कौन कौन सा? आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स. ओके, तो आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स. उसके बाद WBCs या ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. तो इन ह्यूमंस प्लेटलेट्स आर नॉट कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स. तो इसलिए ह्यूमंस में आप इसको थ्रोम्बोसाइट्स नहीं बोलेंगे. ठीक है जी. सो दैट इज व्हाई प्लेटलेट्स आर प्लेटलेट्स ओनली. इन फ्रॉग एंड लोअर एनिमल्स उसको आप प्लेटलेट कह सकते हो. WBCs फिर जाके आगे दो प्रकार के हो जाएंगे. कौन कौन सा? ग्रैन्युलो. अगेन अग्रान्युलो नहीं होता है आत्मन. ए ग्रैन्युलो.
ए मीन्स नो। यस सर। एक्चुअली हर समय इस तरह से पढ़ो कि उसका मीनिंग समझ में आए। ओके जी सर। ए ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स नो ग्रेन्यूल्स, इस तरह नो से ग्रेन्यूल्स पढ़ना प्रेजेंट। होता है। ओके तो एंड सेकेंड इज ग्रेन्युलोसाइट्स, क्योंकि यू नो ग्रेन्युलोसाइट्स। why do we need to ghost things, why we should not remember on the own, तो like that। तो जी एक सर। ग्रेन्युलोसाइट्स यस सर, कोई ग्रेन्यूल नहीं होगा, ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब ग्रेन्यूल्स होगा। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से ग्रेन्यूल्स हैं इसमें, तो आप ए ग्रेन्युलोसाइट्स में बेसिकली आपके दो तरह के सेल आ जाएंगे। ओके सबसे लार्जेस्ट सेल है मोनोसाइट्स, फिर आ जाएगा लिम्फोसाइट। ओके एंड जो ग्रेन्युलो है ये तीन प्रकार के होंगे। देयर आर थ्री टाइप्स, eosinophils, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। basophils and neutrophils, ठीक है, एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ये हमारे तीन तरह के ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। वी विल चेंज ओवर दिस, एक्चुअली हम इसको उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन आगे है ना। मोनोसाइट्स तो किसी नहीं, बट लिम्फोसाइट्स फिर दो तरह के हो जाएंगे। ओके तो लिम्फोसाइट्स विल अगेन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, बी सेल्स एंड टी टी सेल्स, ठीक है। तो बी सेल्स एंड टी सेल्स, अब उसमें भी आगे ब्रांचिंग है। तो देखो दीज आर डिफरेंसेस ऑफ जेजेस क्लास, ये स्कूल में ये सब नहीं होगा क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन में भी फैला रहे हैं। तो बी सेल्स फिर दो प्रकार का हो जाता है, बी प्लाज्मा एंड बी मेमोरी। एंड टी सेल्स जो है वो फिर दो प्रकार के हो जाएंगे, क्या, किलर हेल्पर। यस तो ये आपके चार प्रकार के हो जाएंगे, फोर। ओके फोर टाइप्स ऑफ टी सेल्स, टी किलर। ओके सबस्क्रिप्ट नहीं है, बड़ा कर रहा है, टी हेल्पर, टी सप्रेसर एंड टी memory. So these are four types of T cells, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। सो ब्लड इज ऑफ टू टाइप्स, प्लाज्मा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स थ्री टाइप्स, ओके, प्लेटलेट्स एंड WBCs, WBCs of two types, agranulo, granulo, agranulo two types, lympho, mono, granulo three types, eosino, beso, neutro। ओके उसके बाद जो lymphocytes of two types, B and T, B of two types, B plasma, B memory, T of four types, T killer, T memory, T helper and T suppressor। राइट तो ये सब हमारे हो गए क्या, सो ऑल दीज आर बेसिकली कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो ये सारे हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स में आ गए, अंडरस्टूड। अब प्लाज्मा में क्या क्या मिलेगा आपको, तो प्लाज्मा में ओके नियरली 90 to 93% जो होता है वो वाटर होता है, वाटर। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स, ओके इज अराउंड, प्रोटीन इज अराउंड 7%, ठीक है, प्रोटीन 7% होता है। उसके बाद नॉन प्रोटीन्स वो ट्रेस होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स कम होते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो इज इट क्लियर, तो ये हमारा ब्लड का
इंट्रोडक्शन है। बोले बोले चलिए, so now we will go to a figure and actually we will read blood mainly through that figure only. तो अब आप देखिए एक छोटा सा ड्राइंग है बट हर चीज को एलाबोरेट करता है। सो अगेन इफ यू सी दिस, ओके, अगर हम लोग यहाँ से स्पॉट आउट करें तो दिस इज योर ब्लड, है कि नहीं? तो ये ब्लड है। तो जब इसको हमने क्लॉट कराया तो क्या हुआ? तो व्हेन वी अलाउड इट टू सेटल, तो नीचे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बन गए, ऊपर प्लाज्मा चला गया। तो 46 to 63%, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो हम लोग उसको कितना ले रहे हैं? 55%। एंड एलिमेंट्स है आपका 45%। Now what is there in plasma? That we will see here. तो ये आपका प्लाज्मा का कंपोजिशन है, तो उसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तो दिस इज आवर प्लाज्मा कंपोजिशन। कितना परसेंटेज हो रहा है ये? जूम है 110% होगा, चलेगा। चलिए, तो ये आपका हो गया प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा में प्रोटीन 7%, अदर्स 1% एंड वाटर 92%। ठीक है, तो ये आपका जो है अबाउट ब्लड प्लाज्मा हो गया। नाउ इन प्लाज्मा आपका एल्ब्यूमिन जो है वो 60% है, ग्लोब्यूलिन्स जो है वो 35% है, फाइब्रिनोजेन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। यहाँ सिर्फ अकेला ये नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, इट इज इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम। तो जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं सबको मिला के 4%। रेगुलेटरी प्रोटीन एंजाइम जो है वो आपका लेस देन 1% होता है। अदर सल्यूट्स जो है जो 1%, वो आपका जनरली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सब होता है। ठीक है जी, सो दिस इज द केस। तो अब इसका एक हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको नहीं भेजा जा सके। तो नाउ वी विल इंक्रीज इट एंड उसका हम डिटेलिंग करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। So now let us go to plasma proteins. Now basically albumin, globulin, albumin जो है it is similar to egg albumin। समझे कि नहीं? जो अंडा का albumin आप खाते हो उसको हम लोग egg albumin बोलते हैं। एंड मेनली albumin का फंक्शन क्या है? तो albumin का ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज ऑस्मोटिक बैलेंस। वो ECF को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो वो ट्रांसपोर्टिंग भी करता है। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन मेजर का ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? ECF। इसको हम लोग ECF को बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके, ECF का कॉन्सेंट्रेशन ये बनाता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑल दी फैट सॉल्युबल थिंग्स। ठीक है, उसके बाद ग्लोब्यूलिन्स 3 प्रकार के होंगे। So that is what we will discuss here. So तो जो ग्लोब्यूलिन्स है आपका, ग्लोब्यूलिन्स इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, जो अल्फा बीटा जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? कॉपर आयरन ट्रांसपोर्ट, क्या? ट्रांसपोर्ट, कॉपर आयरन ट्रांसपोर्ट। नहीं, क्या कॉपर आयरन ट्रांसपोर्ट? जी सर। डोंट बी सो ब्रूटल, ओके? इतना रिजिड बोलने का जरूरत नहीं है, थोड़ा प्यार से बोलो। बायोलॉजी में इतना रिजिड हम हो नहीं सकते कि भाई कॉपर के अलावा कुछ को ट्रांसपोर्ट ही ना करे हो। समझ में आया? जी सर। बी मोर अफेक्शनेट, ओके? डोंट बी सो रिजिड। सो दैट इज व्हाई एक्चुअली जो इन केस ऑफ ब्लड, तो हमारा जो प्रोटीन्स में इसमें अल्फा एंड बीटा जो है उसका काम रिजेंबल करता है किसके?
इट इज रिजेंबलिंग विथ योर एल्ब्यूमिन्स, मैंने वो भी ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, वो भी ECF वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बट जो गामा ग्लोब्युलिन्स होते हैं वो क्या करेंगे? डिफेंस। हाँ, तो गामा ग्लोबुलिन जो है इट इज मेनली कंसर्न विद एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी जो है उसको हम लोग गामा ग्लोबुलिन्स बोलते हैं। ठीक है जी। सो इसीलिए वो जो गामा ग्लोबुलिन है तो वो आपका एंटीबॉडीज बनाता है। व्हाई वी कॉल इट लाइक दैट? बिकॉज इट लुक्स लाइक ए गामा। ठीक है जी। चलिए, तो इसलिए एल्ब्यूमिन जो है तो उसका हम लोगों ने देख लिया। अब ग्लोबुलिन्स जो है वो एक्चुअली उसका नाम क्यों ग्लोबुलिन्स है? बिकॉज उसका शेप ग्लोब्यूलर होता है। फाइन, हीमोग्लोबिन एटसेट्रा एटसेट्रा जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है तो दैट इज उसका शेप के कारण वो ग्लोबुलिन्स होता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन्स आर देयर एज वी डिस्कस्ड, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो अल्फा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। ओके, जबकि बीटा ग्लोबुलिन्स में अल्फा ग्लोबुलिन्स आपका जो अल्कलाइन इन नेचर एंड उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी आ जाएंगे, समझे कि नहीं? a lot of enzymes are there like antitrypsin is there, anti-chymotrypsin is there, okay, alpha 1 lipoprotein is there। तो इस तरह से अलग अलग ग्लोबुलिन्स होते हैं एंड उसमें 3 तरह का फंक्शन होता है। एक है कैरियर प्रोटीन्स, माने जो ग्लोबुलिन्स में कैरियर होते हैं एंड जो ECF मेंटेन करते हैं, प्लस कुछ जो होते हैं दे आर व्हाट? दे आर बेसिकली इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीएज एंजाइम्स। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर ब्लड में ट्रिप्सिन आ गया तो क्या करेगा? बोलो। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इफ ब्लड में ट्रिप्सिन आ गया तो क्या होगा? वो सारे प्रोटीन्स को बर्बाद कर देगा। समझ में आया? Yes, sir. सो वो नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो इसीलिए दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो इसीलिए वी विल राइट द सेम थिंग। तो जो बीटा ग्लोबुलिन्स हैं तो बीटा ग्लोबुलिन्स उसका जो है माने दे आर बेसिकली उसका जो अलग अलग टाइप्स है माने दे आर हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट? दे आर हेल्पिंग इन अगेन ECF मेंटेनेंस। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। चलिए, तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे। तो ग्लोबुलिन जो है, कहाँ गया पेन? तो albumins are of 3 types। okay, तो अल्फा 1 albumin, कॉपी, अल्फा 2 albumin, है कि नहीं? तो ये सब आपको माने यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। अल्फा एक्चुअली आप हर समय सिंबल फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ मैं सिंबल नहीं लिख सकता, तो इसलिए आई हैव टू राइट इन दिस वे ओनली। तो यू हैव टू राइट इन अदर वेज। ठीक है, तो अल्फा जो एल्ब्यूमिन्स है, ओके, अल्फा 2 एल्ब्यूमिन्स है। नाउ दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट? So they are basically helping in what? Creating and maintaining osmotic pressure and transporting molecules। ठीक है, तो चला जाता है वो फाइल। फाइन, सो इधर गया। सो अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन्स
सो उसमें नंबर 1 आ जाएगा अल्फा 1 एल्ब्यूमिन्स। सो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं? सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? सो दे आर एंटी प्रोटीएजेस, ठीक है, मैंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्लस क्रिएट एंड मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उसी तरह से जो अल्फा 2 एल्ब्यूमिन्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट इनसॉल्युबल क्या बायोमॉलिक्यूल्स, जो वाटर इनसॉल्युबल, ट्रांसपोर्ट वाटर इनसॉल्युबल बायोमॉलिक्यूल्स। तो वाटर इनसॉल्युबल बायोमॉलिक्यूल्स में कौन आ जाएगा? बेसिकली लिपिड्स। लिपिड्स में कौन आ जाएगा? स्टेरॉइड्स। तो ये आपका एल्ब्यूमिन्स का रिलेटेड फंक्शन है। उसी तरह जो ग्लोब्यूलिन्स है वो आपके ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है ना, उसमें भी अल्फा ग्लोब्यूलिन्स होंगे एंड उसमें भी बीटा ग्लोब्यूलिन्स होंगे। तो ग्लोब्यूलिन्स का जो शेप है ये ग्लोब्यूलर होता है। ओके, ग्लोब्यूलर में कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बताइए, बोलो। which secondary structure is there in globulin? तो अल्फा जो है वो भी आपका क्या मेंटेन्स ECF osmolarity. Atman, you are also forgetting what is the secondary structure of globulin. बोलो, is my voice audible to you or not? Yes, sir. So at least have that much humility to say yes sir, we have forgotten. चुप बैठने से थोड़ी आपको आ जाएगा। चलिए, तो बीटा जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स करेगा, लिपिड्स, तो उसमें स्टेरॉइड सब आ जाता है। एंड जो गामा है दे फॉर्म immunoglobulins और एंटीबॉडीज, समझ रहे हो? तो दे फॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज। उसके बाद जो हमारा थर्ड है दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजेन। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो दिस इज नॉट ओनली, क्लियर कर देंगे एक्चुअली, तो ये मैं सेव करके क्लियर कर रहा हूं। सो इट इज नॉट ओनली, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ये सिर्फ फाइब्रिनोजेन नहीं है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है। सो नाउ जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है दैट बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ब्लड क्लॉटिंग, है कि नहीं? तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सो जो थर्ड कंपोनेंट होता है दैट इज बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। उसमें सिर्फ एक लिखा हुआ है, बट देयर आर एक्चुअली 13 फैक्टर्स। आउट ऑफ दिस 13 फैक्टर्स ओनली हाउ मच आर known? बोलिए, आउट ऑफ 13 फैक्टर्स ओनली 12 आर नोन। एक जो है वो अनअसाइंड है क्योंकि एक्चुअली वो एक्टिव फैक्टर था, समझ में आया? सो इसीलिए आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो हम लोग उसको लिख लेंगे बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसके लिए विल गो टू आवर नॉर्मल स्क्रीन, ठीक है। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट क्या ब्लड क्लॉटिंग factors, okay, blood clotting factors. So 13 in number. Always remember blood clotting factors are written in Roman numbers, okay? तो इसको हम हर समय रोमन नंबर्स में लिखेंगे।
Now here we'll make a table, okay, and हम उनके बारे में लिख लेंगे फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो इसमें हम लोग फैक्टर 6 को डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे पास तो जगह नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग फैक्टर 6 को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है। नाउ जो पहला फैक्टर है उसका नाम क्या है? Fibrinogen. This is called, the first factor is called फाइब्रिनोजेन। ओके, जेन मतलब वो इनएक्टिव होता है, याद रखना। तो दिस इज इनएक्टिव। ठीक है, ये इनएक्टिव होता है। उसी तरह जो सेकंड फैक्टर है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। यस, प्रोथ्रोम्बिन। बिकॉज ये इनएक्टिव, सब इनएक्टिव है, ये प्रोथ्रोम्बिन होता है सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या होता है? उसको कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, सो जो थर्ड फैक्टर है उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, या टिश्यू फैक्टर भी आप कह सकते हो। फोर्थ फैक्टर जो है वो आपका कैल्शियम होता है, एंड दैट इज नथिंग बट आवर फेवरेट कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम आयंस होते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ फैक्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोएक्सिलरिन, या क्या, ये आपका लेबाइल फैक्टर होता है। ओके, प्रोएक्सिलरिन या लेबाइल फैक्टर। प्रोएक्सिलरिन या लेबाइल फैक्टर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेबाइल फैक्टर। नाउ जो सेवन था वो एक्चुअली एक्सिलरिन था, तो दैट इज आज के बाद पता चला कि वो एक्चुअली वो एक्टिवेटेड प्रोएक्सिलरिन को ही हम एक्सिलरिन बोलते थे। तो इसीलिए देयर इज नो सिक्स्थ फैक्टर। तो सिक्स्थ फैक्टर इज एक्सिलरिन। तो व्हाट इज एक्सिलरिन? इट इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ प्रोएक्सिलरिन। ओके, Yes, sir. उसके बाद आ गया सेवेंथ फैक्टर जिसको प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं, है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड प्रो कन्वर्टिन। प्रोकन्वर्टिन। ओके, एट फैक्टर को हम लोग कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। तो व्हाट इज एएचएफ? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ए। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड डिजीज है हमारा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नाइन्थ जो है वो एएचएफ बी है। ओके, जो नाइन्थ है दैट इज एएचएफ बी। ओके, उसको क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है, क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, टेंथ जो है उसको स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर बोला जाता है, स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर। ओके, तो स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर या टेंथ, ये आपका एक्टिवेट करता है, ये सब आपके प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। तापर 11th है पीटीए। ओके, 11th इज कॉल्ड पीटीए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा
प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन antecedent. Okay, antecedent. So that is also called PTA, plasma thromboplastin antecedent. 12th जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? That is called Hegman's factor. Okay, 12th is also called Hegman's factor. HAGEMAN. ठीक है, तो जो 12th को हम लोग कहेंगे Hegman's factor. ओके, 13th जो है उसको हम लोग फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी बोलते हैं या सिंपली FSF. ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. तो ये आपके कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जो हमारा जो द प्रोटीन्स व्हिच वी नो हेगमैन. ओके, सो ये है आपका हेगमैन्स फैक्टर. नाउ और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तो इसलिए वो हम उसका नाम में नहीं जाएंगे. नाउ ये जो आपका 13 फैक्टर है, कभी कभी उसको हम लोग क्या फैक्टर कहते हैं? बोलिए. वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर. ओके, तो दैट इज व्हाई ये आपका सो मेनी फैक्टर्स है. नाउ वी हैव डिजीजेस अगेंस्ट इट आल्सो. ठीक है, तो जो मेन डिजीजेस है मैं वो बताऊंगा आपको. तो दैट इज फैक्टर 8, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 11. तो ये 3 हमारा में डिजीज आ जाएगा. जनरली, एक्सेप्शनली तो कुछ भी आ जाएगा. तो फैक्टर 8 अगर ये अनडू है, चलिए, तो नाउ विल गो फॉर ग्रीन पॉइंट. तो फैक्टर 8 जो है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिजल्ट्स इन हीमोफिलिया. ओके, सो डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन हीमोफिलिया ए. ये क्या है? रिसेसिव. ओके, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ओके, ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. सेम थिंग हमारा हीमोफिलिया बी के लिए भी हम बोलेंगे. तो इट इज आल्सो एग्जैक्टली सेम. तो डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन हीमोफिलिया बी. ओके, so this is also recessive sex-linked disorder. ठीक है, this is also a recessive SLD. Now, जो आपका फैक्टर नंबर 11 है, that is called hemophiliia C. ठीक है, तो फैक्टर नंबर 11 जो है इसमें हम लोग का क्या होता है? So deficiency रिजल्ट्स इन नहीं लिख के इज इक्वल टू लिख देंगे. डेफिशिएंसी से होता है हीमोफिलिया सी. ठीक है, नाउ ये जो हीमोफिलिया सी है ये एक रेयर डिजीज है एंड ये एक पर्टिकुलर ट्राइब में देखा जाता है. ओके, इन केस ऑफ द वर्ल्ड ये जनरली रेयर है, तो इसलिए ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइब में देखा जाता है. ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे. ठीक है, सो डेफिशिएंसी है जो है ना, इसके बारे में हम एक रेड पॉइंट लिखेंगे. तो इट